हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि नाइन्थ क्लास की जो एसएसटी की एनसीईआरटी नहीं आई है अभी तक, उसको लेकर के बच्चे क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर के हम लोग समझेंगे। और इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि बच्चे जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और ऐसे केस में एनसीईआरटी को कंसीडर करना चाहिए और बुक को रिलीज़ करना चाहिए, एनसीईआरटी एसएसटी की नाइन्थ क्लास की। और अभी तक क्या होता था कि बुक बच्चों के पास 1 अप्रैल को ही आ जानी चाहिए थी या 10-15 अप्रैल को आ जानी चाहिए थी, लेकिन बुक इतना ज़्यादा लेट हो गई है कि समर वैकेशन भी ओवर हो चुका है, लेकिन फिर भी बच्चों के पास अभी तक बुक नहीं तो आई आइए है। देखते हैं सबसे पहला इश्यूज़ जो बच्चे फेस करेंगे, वो कर रहे हैं इवन और आगे करेंगे भी, वो ये है लॉस ऑफ लर्निंग टाइम। इसका मतलब ये है कि बच्चों को जितना टाइम चाहिए होता है एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, उतना टाइम बच्चों को नहीं मिलेगा। जैसे अभी जुलाई आ गया, फिर अगस्त आएगा, तो इसमें क्या होगा कि इनके पीरियोडिक एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद फिर जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आ जाएगा। तो सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बच्चों को काफ़ी कम टाइम मिलेगा। ऐसे केस में जब कम टाइम मिलता है तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो है थोड़ा सा स्ट्रेस में आकर के रोट लर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। वो कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग पर या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों को बुक जो है वो अप्रैल में ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन अप्रैल भी चला गया, मई भी चला गया, समर वैकेशन जून भी चला गया और अभी तक बुक नहीं आई है। तो ऐसे केस में सबसे बड़ा जो लॉस होने वाला है बच्चों का, वो ये है कि इनका जो टाइम है वो काफ़ी कम मिलेगा एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए एनसीईआरटी को और बुक को रिलीज़ करना चाहिए जल्दी से जल्दी। आइए देखते हैं दूसरा सबसे बड़ा इश्यूज़ बच्चे क्या फेस कर रहे हैं। दूसरा जो इश्यूज़ है वो कहीं ना कहीं पहले प्रॉब्लम से ही कनेक्टेड है। पहले प्रॉब्लम में टाइम कम मिलेगा बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए एग्ज़ाम्स, और दूसरा जो सबसे बड़ा इश्यूज़ है उसमें बच्चों की जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी सोशल साइंस सब्जेक्ट को लेकर के, वो काफ़ी काफ़ी वीक हो जाएगी अगर बच्चों को बुक नहीं मिलती है तो। अब इसको समझते हैं थोड़ा ध्यान से। इसमें क्या है, सोशल साइंस जो सब्जेक्ट रहता है वो बुक का जो ऑब्जेक्टिव होता है सोशल साइंस सब्जेक्ट में, वो ये रहता है कि बच्चों की जो सोशल सराउंडिंग की जो अवेयरनेस रहती है उसको बुक के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना। एज अ टीचर का भी यही रोल होता है सोशल साइंस सब्जेक्ट में, और सोशल साइंस बुक का भी यही जो है रोल रहता है कि बच्चों की जो सोशल अवेयरनेस है, जो सोशल सराउंडिंग में चीज़ें जो उनकी हो रही होती हैं, उस चीज़ को बुक के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो ज्योग्राफी में उनके आसपास चीज़ें हो रही होती हैं, जैसे दिन रात होना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, या सीजन चेंज होना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, रेनफॉल, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। फिर इसके साथ साथ जो देखते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर कोल्ड वेदर आएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये सब चीज़ें बच्चों के साथ, बच्चे जो है ऑलरेडी अवेयर रहते हैं चीज़ों से लेकर के, लेकिन इसका एक प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बुक के थ्रू ही हो सकती है। इसलिए बुक का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बुक नहीं आएगी तो जो है पढ़ने का जो टाइम मिलेगा वो कम मिलेगा, और इसके साथ साथ जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो भी डेवलप नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि क्लास में भी हर एक टीचर जो है थोड़ा जल्दी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये है प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़, इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए एनसीईआरटी को। थर्ड जो प्रॉब्लम देखी जा रही है बच्चों में वो ये है कि बच्चे स्ट्रेस और एंजाइटी फील कर रहे हैं बुक के ना आने की वजह से। अब इसको अच्छे से समझते हैं। सोशल साइंस जो है वो मेन सब्जेक्ट है। सोशल साइंस, मैथ और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट जो है मेन सब्जेक्ट माने जाते हैं। तो अब ऐसे केस में नाइन्थ क्लास के जो बच्चे होते हैं, मोस्टली 14 साल 15 साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें क्या है कि सारे सब्जेक्ट पर प्रॉपर ध्यान देने की ज़रूरत होती है और बच्चे ध्यान देते भी हैं। लेकिन लास्ट 3 महीने से उनके पास बुक ही नहीं है, उनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है। तो ऐसे केस में बच्चे एक सब्जेक्ट के साथ इनजस्टिस कर रहे होते हैं, और ये चीज़ उनको मालूम रहती है कि वो एक सब्जेक्ट जो उनका मेन सब्जेक्ट है एसएसटी, वो पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे केस में ये देखा जाता है कि बच्चे वो सब्जेक्ट इग्नोर करते हैं, और ये लॉन्ग टाइम तक अगर चलता रहता है तो उनके अंदर फिर स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट होने लगती है। और अगर ये 10 12 दिन 15 दिन और अगर लेट हुआ एसएसटी की बुक,
तो बच्चों के अंदर वो इग्नोरेंस वाली फीलिंग आ जाएगी इस सब्जेक्ट को लेकर के ही, कंप्लीट एसएसटी सब्जेक्ट को लेकर के ही उनके अंदर एक इग्नोरेंट वाली फीलिंग आ जाएगी। तो इसलिए इस बुक को रिलीज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब फोर्थ जो सबसे बड़ा इश्यूज़ है वो भी अपने आप में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक वाली चीज़ है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये देखते हैं कि बच्चों का जो डिपेंडेंसी है, बच्चों का जो बिलीव है और फेथ है, वो गाइड मटेरियल की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। गाइड मटेरियल और सपोर्ट मटेरियल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब देखिए, अब इसको समझते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लमेटिक वाली चीज़ है। देखिए, मार्केट में कोई भी स्पेसिफिकली बच्चों के लिए जो बुक बन रही है, जैसे 9th-10th क्लास के लिए जो बच्चों के लिए सपोर्ट मटेरियल या गाइड बुक बनती है, वो कहीं ना कहीं उसका जो सोर्स होता है वो एनसीईआरटी की बुक ही होती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए नाइन्थ क्लास की मैथ की कोई सपोर्ट मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, तो वो जो बनी हुई बुक है उसका कहीं ना कहीं सोर्स जो है 9th क्लास की मैथ की एनसीईआरटी ही होती है, राइट। क्योंकि बुक बनाना अपने आप में बहुत ही बड़ा काम है। अगर आप किसी भी एनसीईआरटी का स्टार्टिंग का 1 2 3 पेज पलटोगे और उसमें देखोगे उसके ऑथर कौन है, तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से ऑथर होते हैं। उनको मैच कर पाना या उनकी क्वालिफिकेशन मैच कर पाना या उनकी रैशनैलिटी मैच कर पाना किसी भी ऑथर के लिए मार्केट में इम्पॉसिबल वाली चीज़ है, राइट। तो और वो भी 14 से 15 साल के बच्चों के लिए बुक बनाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब ऐसे केस में जिस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी अवेलेबल ही नहीं है, उस सब्जेक्ट का गाइड बुक बना देना और उस सब्जेक्ट का जो है सपोर्ट मटेरियल बना देना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। ये इसलिए क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि क्या उस बुक में जो रैशनैलिटी है या उस बुक में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है या उस बुक में जो एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग है या उस बुक में जो केस बेस्ड क्वेश्चंस या केस बेस्ड जो एग्जांपल्स रखे गए हैं या एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चंस रखे गए हैं या एक्टिविटी बेस्ड जो एग्जांपल्स रखे गए हैं वो रेलेवेंट हैं या नहीं हैं, उनकी रैशनैलिटी को लेकर के उनकी ऑथेंटिसिटी को लेकर के कौन अकाउंटेबल होगा, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो बुक मार्केट में सपोर्ट मटेरियल या जो गाइड बुक बिना एनसीईआरटी के सोर्स पर बनी हुई हैं वो कितना रेलेवेंट है, उनके कॉन्सेप्ट कितना रेलेवेंट है या उनके एग्जांपल्स क्वेश्चन हर चीज़ उनकी कितनी रेलेवेंट है, इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेने वाला कोई नहीं है मार्केट में। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा इश्यूज़ है। अगर एनसीईआरटी की बुक आने में लेट होती है तो फिर सपोर्ट मटेरियल और गाइड बुक पर डिपेंडेंसी बच्चों की बढ़ती चली जाएगी। फिफ्थ जो इश्यूज़ है उस इश्यूज़ में ये देखा जाता है कि बच्चों का जो फाउंडेशन क्लास है, लाइक वो 9th क्लास होता है, तो ऐसे केस में अगर बच्चे 9th क्लास में अच्छे से किसी सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देंगे या अच्छे से किसी सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इनकी जो थिंकिंग है या इनका जो थॉट्स है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो इनके आगे आने वाली क्लास में इम्पैक्ट डालेगा, अफेक्ट करेगा उस क्लास में, राइट। अब जैसे जाहिर सी बात है, अगर 10th क्लास में बोर्ड होता है तो जब ये बच्चे 9th क्लास के 10th क्लास में जाएंगे तो जाहिर सी बात है अगर इनको बुक ना मिली जुलाई तक या अभी तक भी नहीं मिली है, मे भी हो सकता है कब मिले, कुछ आइडिया नहीं है, तो अगर बच्चों को बुक नहीं मिलती है तो जो सोशल साइंस की समझ है बच्चों को वो 10th क्लास में काफ़ी वीक रहेगी। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक देखे जाते हैं जो 10th में मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहेंगे 9th क्लास से। तो ऐसे केस में जो है ऐसा नहीं है कि 9th क्लास की एसएसटी या 9th क्लास के सब्जेक्ट 10th क्लास के बोर्ड में आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन 10th क्लास में जो आप कुछ चैप्टर्स पढ़ोगे एसएसटी के या अदर किसी सब्जेक्ट के, वो कहीं ना कहीं जो है आपके 9th क्लास से कनेक्टेड ही रहते हैं, राइट। तो ऐसे केस में अगर किसी सब्जेक्ट की नॉलेज 9th क्लास में आपकी वीक रहती है तो आपका जो 10th क्लास होगा ऑब्वियस सी बात है कि उसमें वो सब्जेक्ट आपका वीक रहेगा। ऐसे केस में एनसीईआरटी को ये सब सारे पॉइंट कंसीडर करने चाहिए और बुक को जल्दी से जल्दी रिलीज करना चाहिए
ताकि बच्चे अपनी स्टडी एसएसटी से रिलेटेड जो उनकी स्टडी है उसको स्टार्ट करें। और टीचर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि टीचर उसी के अकॉर्डिंग लेसन प्लान करेंगे और अपने क्लास में जो उनको लेक्चर डिलीवर करना होगा, जब क्लास में जब उनको पढ़ाना होगा, तो कहीं ना कहीं बुक का होना उनके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बुक नहीं होगा तो वो लेसन प्लान ही नहीं कर पाएंगे, वो क्लास में पढ़ा ही नहीं पाएंगे, क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाना है उस चीज़ को वो क्लेरिफाई कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है 9th क्लास की एसएसटी का बुक का होना। इसलिए एनसीईआरटी को कंसीडर करना चाहिए और बुक को जल्दी से जल्दी रिलीज़ करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।